नमस्कार। आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में स्वागत है। हमारी सभ्यता ही हमारी संस्कृति है, इसलिए हाय हेलो न करके नमस्कार इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर कल्चर। चलिए तो वेलकम बैक इन CDR। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। MCOM फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 3। और अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना दिखाओ, हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो में अवेलेबल है। और अभी कनेक्शन न समझ में आए तो पार्ट 1 से देखिएगा, पार्ट 3 से मत देखिएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो। चल तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ HR मैनेजर इन डिपार्टमेंट। हम समझेंगे कि एक HR मैनेजर का डिपार्टमेंट में क्या रोल होता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा मैनेजर का रोल मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर का रोल HR में क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक HR मैनेजर का डिपार्टमेंट में क्या रोल होता है, विभागीय स्तर पे क्या रोल होता है। तो पहला रोल हम पढ़ते हैं हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपको उसको प्रॉपर जो आपकी वैकेंसीज आपके डिपार्टमेंट में आती हैं उस पर हायर करना और उसको रिक्रूट करना। दूसरा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप जिस भी पर्सन को हायर करते हो रिक्रूट करते हो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, विकास करना, उसकी शिक्षण प्रशिक्षण जो भी चीजें हैं आप देखिए। तीसरा एम्प्लॉय मोटिवेशन। आपने उसको हायर कर लिया, ट्रेनिंग दे दिया, डेवलपमेंट दिया, अब उसको वर्क कर रहा है, अब उसको एक चीज की जरूरत पड़ती है क्या, इंप्लॉय मोटिवेशन। उसको मोटिवेशन दीजिए, प्रोत्साहित करते रहिए। कुछ अब प्रोत्साहन दो तरीके से होता है, एक बातों से कर कर और एक होता है मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अब आप दोनों तरीका कर सकते हैं, मॉनेटरी भी दे सकते हैं, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब उसको इनाम दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। चौथा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपको देखना है कि हाँ सब वर्कर अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैनेजमेंट करिए जो चीजें जहां जिसको जितना करना चाहिए उतना कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। पांचवा सैलरी एंड बेनिफिट मैनेजमेंट। आपको ये भी देखना है कि हाँ हर व्यक्ति की जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी मिल रही है, बेनिफिट्स जो सारे जा रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि कम मिल रहा है बेसी मिल रहा है, ये सारी चीजें ध्यान मैनेजमेंट करना चाहिए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आपको अपने डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन सबसे बेस्ट मेंटेन करना होता है, ये भी एक डिपार्टमेंट मैनेजर का, HR मैनेजर का एज अ डिपार्टमेंट में रोल होता है। रिसॉल्विंग एम्प्लॉइज प्रॉब्लम। आपको देखते रहना है कि आपकी एम्प्लॉइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज अगर प्रॉब्लम में होंगे तो काम नहीं अच्छे से करेंगे, और काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं एज अ HR मैनेजर इन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक अगला आता है इमर्जिंग चैलेंजेस इन HRM। मतलब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो इमर्ज कर रहे हैं HRM में। तो दो चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चैलेंजेस एंड इंटरनल इन्वायरमेंट चैलेंजेस। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चैलेंजेस। एक्सटर्नल में पहला आता है रैपिड चेंजेस। आप आज के समय में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दुनिया AI और एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से क्या है रैपिड चेंज हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंजेस होता है एक्सटर्नल में। दूसरा चैलेंजेस आता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। आप देख रहे हैं कि इस समय एक बहुत बड़ा ये भी आ रहा है कार्य बल विभाजन। आप देख रहे हैं आज कार्य क्या है, अलग अलग बल में विभाजित किया जाता है, तो ये भी एक समस्या है। तीसरा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। आज आप देख सकते हैं कि आप अगर किसी वर्कर से अगर प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते, उसके लेवल में कम्युनिकेशन नहीं करते हो, वो आपका काम नहीं करेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सही से काम नहीं कर पाएगा। चेंज इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं सरकारें बदल रही हैं, नीतियां बदल रही हैं, रूल्स बदल रहे हैं, रेगुलेशन बदल रहे हैं, ये सारी चीजें भी एक प्रॉब्लम है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं कि रोज ही कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, रोज ही कोई ना कोई एडवांस AI आ रहा है, तो ये भी क्या है टेक्नोलॉजी के लिए चेंज है। चेंजिंग इन स्किल रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं कि जो जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसमें भी बहुत तेजी से चेंजिंग आ रहा है, कुछ नया स्किल आ रहा है वो सीखिए। ये सारी क्या है एक्सटर्नल आपके चैलेंजेस हैं HRM में। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल। इंटरनल चैलेंजेस में कौन कौन आता है। इंटरनल में पहला आता है कॉस्ट कंट्रोल। आपका जो कॉस्ट आ रहा है उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि भाई हमारा जितना कम अच्छी क्वालिटी पे कितना कम कॉस्ट रहेगा उतना हमारे प्रॉफिट के लिए बेटर रहेगा। बिल्डिंग ओल्ड कॉम्पिटेंस। आपका जो पुराना चला आ रहा है लगातार वो चीज को और अच्छे से कॉम्पिटेंस कीजिए और मजबूत कीजिए। तीसरा प्रोडक्टिविटी चेंजेस। आप जो भी प्रोडक्ट में चेंज ला रहे हैं वो भी क्या है एक आपके लिए चैलेंजेस होता है मार्केट में उतारने के लिए, तो वो सारी चीजें आती हैं। चौथा ब्रेन इन्वायरमेंट। लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है, दिमाग की सोच चेंज हो रहा है, ये पहले ऐसे था अब वैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ब्रेन में भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। न्यू वर्क एथिक्स। आप देख सकते हैं अब नया नया काम करने का तरीका आ रहा है, नया नया लोगों के एथिक्स हैं काम करने के, वो सारी चीजें भी एक चैलेंजेस होती है। जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर आज देख सकते हैं कि जॉब इनसिक्योरिटी भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि लोग नौकरी प्राइवेट में कभी भी निकाल सकते, तो ये भी एक चैलेंजेस होता है। वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क और लाइफ को बैलेंस करना भी ये क्या है एक इंटरनल इन्वायरमेंट चैलेंजेस। तो ये सारे HRM में क्या है चैलेंजेस में आते हैं इंटरनल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने क्या है पढ़ा। तो आज हमने 4 टॉपिक पढ़ा। क्या रोल ऑफ HR मैनेजर इन डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद इमर्जिंग चैलेंजेस इन
HRM में दो होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मैंने आपको बता दिया, इंटरनल भी बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो शॉर्टकट में पढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ा पढ़ेंगे उसका आनंद अलग आएगा। और आपको लगता है ऐसा कि हाँ एग्जाम बहुत बड़ा आपके लिए टफ है, टेंशन है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको दिल से लगता है कि हमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, प्रॉपर क्वेश्चन, तो मैं वादा करता हूं मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो आपके परीक्षा के परिणाम को बदल के रख देगा। ये हमारा भरोसा है आपको। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, अपने टेंशन फ्री होने के लिए। अपने आप को ऐसा लगता है कि हाँ एग्जाम में अच्छा करना है, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और जुड़िए CDR के साथ। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं, और फिर बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द दोबारा आपका भेंट होगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।